नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पेंजी एजुकेशन। आप सभी का पेंजी एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम 2020 क्वेश्चन सीरीज जो कि एसएससी जेईएन, आरआरबी जेईएन और जितने भी स्टेट एईएन जेईएन के एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो कृपया इन क्वेश्चनों को अच्छे से आपको देखना है, समझना है। ये सीरीज हमेशा चलती रहेगी, डेली कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो जो कोई भी एग्ज़ाम हो, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने आपके कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा क्लियर होंगे। एक बार थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जितने ज़्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे, उतना ही आपके लिए एग्ज़ाम में बैठना बहुत ही सिंपल रहेगा। तो कृपया इस सीरीज़ का सपोर्ट करें और इस चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल बी। ये कह रहा है कोई पैरेलल प्लेट हैं, दो पैरेलल प्लेट हैं हमारे पास। कैपेसिटर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें डाल दिया है। कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, तो वोल्टेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये पूछा है। हम जानते हैं सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारी कैपेसिटेंस सी है, ये सी डैश है, तो ग्रेटर देन हो जाएगी सी, यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है। क्यू बराबर सी वी, तो वी बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन सी। वी बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन सी। तो सी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर सी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे सी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्यू अपॉन सी डैश इंक्रीज हो रहा है, तो वी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिक्रीज रिमेनिंग सेम, इंक्रीज बिकम जीरो। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार और देखते हैं। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल बी। कोई भी कैपेसिटर है, अगर उसमें हम एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो जाएगी। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि कैपेसिटेंस कैपेसिटी वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर। यहाँ पे क्यू कांस्टेंट रहेगा, तो जैसे जैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ए आंसर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If a capacitor of 200 microfarad is charged to a potential of 100 volt, then the store energy। यहाँ पर क्या दे रखा है, कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू है 200 माइक्रोफेराड, 200 माइक्रो 10⁻⁻⁶ फेराड, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 वोल्ट। देन द स्टोर एनर्जी इन जूल, यानी कि स्टोर एनर्जी निकालनी हमें जूल में। तो हम जानते हैं एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर होता है 1/2 सी वी स्क्वायर। सी यहाँ कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, वी क्या वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो
E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 10 की पावर -6 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा ये 2 से 2 100 तो 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो एनर्जी कितनी आ रही है हमारे पास 1 जूल। कितनी आ जाएगी 1 जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल, तो यहाँ पे 1 जूल 200 1 15 10। तो आंसर क्या हो जाएगा B4 में आंसर हो जाएगा 1 जूल। क्या हो जाएगा एनर्जी कितनी आ रही है हमारे पास 1 जूल। तो बी आंसर सही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इंडक्टेंस होती तो इंडक्टेंस की एनर्जी क्या होती है इंडक्टर में 1/2 Li²। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कैपेसिटर हैज़ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर सेपरेटेड बाय कंडक्टर, 2 इंसुलेटर सेपरेटेड बाय एयर मीडियम ओनली, 2 कंडक्टर ओनली। तो एक कैपेसिटर क्या होता है, यहाँ पे ये 2 प्लेट होती हैं, इनके बीच में क्या होता है एक डाइलेक्ट्रिक होता है। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक। तो क्या हो जाता है कंडक्टर हैज़ 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक। ये 2 कंडक्टर होते हैं, इन्हें किससे सेपरेट किया जाता है एक डाइलेक्ट्रिक से। किससे होता है डाइलेक्ट्रिक से। तो कैपेसिटर क्या होता है 2 कंडक्टर होते हैं, उस बीच में क्या होता है डाइलेक्ट्रिक। तो ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। ए कंडक्टर सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टर सेपरेट बाय ए डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इंडक्टर स्टोर एनर्जी वाट फॉर्म। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर किस में करता है। इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है 1/2 Li²। 1/2 L इंडक्टेंस है, I करंट है, इसकी यूनिट जूल होती है। ये किस फॉर्म में होती है, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कोर। तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड में। इंडक्टर स्टोर एनर्जी वाट फॉर्म। इंडक्टर स्टोर एनर्जी किस में करता है मैग्नेटिक फील्ड में, जबकि कैपेसिटर एनर्जी किस में करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है इंडक्टर स्टोर एनर्जी वाट फॉर्म। तो इंडक्टर किस में एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्योर इंडक्टिव सर्किट। कोई प्योर इंडक्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो वो एनर्जी को, कोई भी इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट क्या करते हैं एनर्जी को 1 साइकिल में तो एब्जॉर्व करते हैं, नेक्स्ट साइकिल में उसको रिलीज कर देते हैं। तो इनकी टोटल एनर्जी स्टोर क्या होती है 0। प्योर एनर्जी इंडक्टिव सर्किट में टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी होती है 0। या प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो उसमें टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी 0, क्योंकि 1 साइकिल में तो एब्जॉर्व करते हैं, नेक्स्ट में ये रिलीज कर देते हैं। तो कंज्यूम्स सेम पावर ऑन एवरेज, डज नॉट कंज्यूम पावर, टेक पावर फ्रॉम लाइन ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द साइकिल एंड रिटर्न द ड्यूरिंग अदर पार्ट ऑफ द साइकिल। तो एक साइकिल में तो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, नेक्स्ट साइकिल में ये रिटर्न कर देगा। तो ऑप्शन सी फॉर चेन्नई आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये प्योर कंडक्टर में टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी होती है 0, यानी कि एक साइकिल में तो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, नेक्स्ट साइकिल में क्या करेगा, नेक्स्ट साइकिल आएगा तो उसमें एनर्जी रिलीज कर देगा, तो टोटल एनर्जी 0 हो जाती है। तो टेक पावर फ्रॉम द लाइन ड्यूरिंग सेम पार्ट ऑफ द साइकिल एंड द रिटर्न ऑफ द ड्यूरिंग अदर पार्ट ऑफ द साइकिल। तो नेक्स्ट पार्ट में ये क्या कर देगा एनर्जी को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो एक प्योर इंडक्टिव सर्किट ऑप्शन सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इज,
यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर क्या होती है? पावर कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। तो रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव, एक्टिव और एक होती है एक्चुअल पावर। तो रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है? इसकी होती है VAR। एक्टिव पावर की क्या होती है? वाट। टोटल पावर, टोटल पावर की क्या होती है? VA। तो यहाँ पे पूछा क्या? यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर होगी वाट्स, VAR। वी वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव, क्या होती है? वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव। तो यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर क्या होती है? VAR। ये टोटल पावर की होती है VA, ये होती है एक्टिव पावर की। ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ये किसकी होती है? टोटल पावर की। टोटल पावर की, एक्चुअल पावर की क्या होती है? VA। वाट किसकी होती है? एक्टिव पावर की। ओम किसकी है? रेजिस्टेंस की। ओम किसकी है? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो यहाँ पे क्या है? रिएक्टिव पावर की यूनिट VAR वाट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट configuration has the same amount of voltage drop across each of its constant? Which of the circuit configuration has the same amount of voltage drop across the its component? कंपोनेंट है यहाँ पे, क्या है? कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट। तो ऐसा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें सभी कंपोनेंट में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? सेम रहता है। तो हम जानते हैं पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप सभी में क्या रहता है? सेम। किस में रहता है? पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप इक्वल रहता है। V1, V2, V3 हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा पैरेलल कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, जबकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहेगा और पैरेलल कनेक्शन में क्या रहेगा? पैरेलल कनेक्शन में रहता है वोल्टेज सेम। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज बैटरी, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ बैटरी, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ बैटरी क्या होता है? डिस्चार्ज बैटरी में क्या होता है? चार्ज में तो वोल्टेज इंक्रीज होता है, डिस्चार्ज में द वोल्टेज सेल विल बी डिक्रीज। क्या होगा? द वोल्टेज सेल विल बी डिक्रीज। वोल्टेज सेल इंक्रीज चार्जिंग में होता है, चार्जिंग में वोल्टेज डज नॉट चेंज। तो द वोल्टेज ऑफ द सेल डिक्रीज। द वोल्टेज ऑफ सेल का जो भी वोल्टेज है वो डिस्चार्जिंग में क्या होगा? डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। जो भी वोल्टेज है डिस्चार्जिंग में क्या होगा? ऑफ द बैटरी द वोल्टेज सेल विल बी डिक्रीज। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर मेकिंग कैपेसिटर इट इज़ बेटर सेलेक्ट डाइलेक्ट्रिक हैविंग। अगर हमें एक कैपेसिटर बनाना है तो सबसे बढ़िया क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक हैविंग। डाइलेक्ट्रिक में क्या होना चाहिए? हम जानते हैं C बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D होता है। तो जितनी ज़्यादा हाई परमेबिलिटी होगी, हाई क्या होगी? हाई परमिटिविटी क्या होगी? हाई परमिटिविटी होगी। तो ये एप्सिलॉन R की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो ये क्या हुआ? हाई परमिटिविटी, लो परमिटिविटी सेम एज द एयर, नन ऑफ दिस। क्या होना चाहिए? हमें एक कैपेसिटर बनाना है। अच्छा कैपेसिटर बनाने के लिए उसकी हमें हाई परमिटिविटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाई परमिटिविटी होनी चाहिए। कोई भी हमें एक अच्छा कैपेसिटर बनाना है तो उसकी परमिटिविटी किससे होनी चाहिए? हाई। क्योंकि C बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एयर की परमिटिविटी है, ये को भी
दे रखा है, उसकी परमिटिविटी ए एरिया है, डी डिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो इट। ऐसा कौन सा मटेरियल है जो करंट को फ्लो होने से नहीं देता? तो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। कंडक्टर में तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होता है। इंसुलेटर क्या करता है, करंट को, इंसुलेटर क्या करता है, करंट डज नॉट अलाउ, करंट को अलाउ नहीं करता, क्योंकि इसमें जो भी एनर्जी गैप होता है वो उसकी वैल्यू, एनर्जी गैप की वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन होती है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एनर्जी क्या होती है इसकी बहुत ग्रेट, मतलब एनर्जी गैप उसका बहुत ज़्यादा होता है। इस चक्कर में ये एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ट्रेवल नहीं कर पाता है। इस कारण इंसुलेटर क्या होता है, करंट को पास नहीं होने देता। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर में लो टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर की तरह काम करता है, हाई टेम्परेचर ये एक कंडक्टर की तरह काम करता है। सुपर कंडक्टर में क्या होता है, इसकी रेजिस्टिविटी 0 होती है, ये बहुत ही अच्छा चालक होता है। तो इंसुलेटर है जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, डज नॉट अलाउ द करंट फ्लो इट, तो इंसुलेटर में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। इस कारण ये हमारा करंट को फ्लो होने नहीं देता है। ठीक है, कंडक्टर में दोनों क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, कंडक्शन बैंड, इंडक्शन बैंड। और सेमी कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी गैप कितना हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, जो बहुत ही कम होता है। अर्ग, ERG, अर्ग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अर्ग किसकी यूनिट होती है, एनर्जी, पावर, वाट, इम्पिडेंस। अर्ग किसकी यूनिट होती है, ये एनर्जी की यूनिट होती है। किसकी होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। पावर की वाट होती है, वोल्टेज की वोल्ट होती है, इम्पिडेंस की क्या होती है, इम्पिडेंस की ओम होती है। तो एनर्जी की क्या हो जाती है, अर्ग होती है एनर्जी की यूनिट, अर्ग होती है, जूल भी होती है, तो यहाँ पे अर्ग यूनिट एनर्जी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस द वोल्टेज इज, और कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन है वोल्टेज का, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज द वोल्टेज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, द वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, V1 V2 क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस द वोल्टेज इज सेम अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस। क्या होता है, सेम अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सेम अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस। यहाँ पे V1 और V2 दोनों क्या होंगे, V1 बराबर हमेशा V2 होगा। क्या होगा, V1 बराबर क्या होगा, V2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज मेजरिंग। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज मेजरिंग। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को किस में मेजर करते हैं, हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, सीमेंस मीटर। ये हमें याद रखनी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, सीमेंस पर मीटर। सीमेंस किसकी होती है, कंडक्टेंस की होती है। ओम्स रेजिस्टिविटी की होती है, ओम मीटर किसी नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको हम शॉर्ट में KVL भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये सेकंड लॉ भी है, किरचॉफ का सेकंड लॉ भी बोलते हैं इसको। ये एनर्जी कंजर्वेशन पर भी वर्क करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करता है।
एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, ये सेकंड लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड द, इसमें क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द एलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इनफाइनाइट नाउ, द एलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज नेगेटिव नाउ, द एलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज 1 नो, द एलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज 0। तो डी फॉर दिल्ली आंसर हो जाएगा द एलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज, क्या हो जाएगा, 0। द एलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज 0। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, कौन सा है, सुपर कंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज के कैपेसिटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैपेसिटर। इंडक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है। रजिस्टर एनर्जी स्टोर नहीं करता, डिसिपेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे खींचा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, कैपेसिटर है जो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में स्टोर करता है। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रूप में एनर्जी स्टोर करता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहें। ये आपके एसएससी, जेईएन, आरआरबी, जेईई सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्लोज पाथ मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल ब्रांच ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड, कोई भी अगर क्लोज पाथ बन रहा है किसी भी नेटवर्क में, क्या बन रहा है, क्लोज पाथ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट भी लगे हुए हैं, एक क्लोज पाथ बन रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द क्लोज पाथ मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। हम किसी भी एक नोड से स्टार्ट होते हैं, वापस उसी नोड पर आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक लूप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करते हैं, हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। यार आज रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये दो ही चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं और दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल जिस चीज़ का बना है उस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, डिग्री ऑफ द इल्यूमिनेशन, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो किस पर डिपेंड, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, ये हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, अगर पैरेलल कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हैं, दो कैपेसिटर हैं, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हैं C1 C2, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इक्वल द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस नो, लोअर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस नो, लोअर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस नो, ग्रेटर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस। यानी टोटल कॉम्बिनेशन जुड़ जाएगा दोनों का, तो ग्रेटर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, आंसर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अपोज ए चेंज इन सर्किट, which of the property of electrical conductor oppose a change in the current,
ऐसी कौन सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जो कि चेंज इन करंट का विरोध करता है? तो रेजिस्टेंस नहीं करता, कैपेसिटेंस चेंज इन वोल्टेज का विरोध करता है, कंडक्टेंस नहीं करता। इंडक्टेंस क्या होता है? चेंज इन करंट का विरोध करता है। क्या करता है ये? चेंज इन करंट का विरोध करता है। कैपेसिटेंस किसका करता है? चेंज इन वोल्टेज का। रेजिस्टेंस क्या करता है? ये डिसिपेट करता है। तो इंडक्टेंस क्या करता है? चेंज इन करंट का अपोज करता है। ठीक है ना, आंसर डी आंसर हो जाएगा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका 20 क्वेश्चन। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टिविटी। क्या होता है? कंडक्टिविटी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिप्रोकल मतलब उल्टा द रेसिप्रोसिटी इज द कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा इसका? कंडक्टिविटी इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोसिटी? कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो वीडियो को आपको यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है।